दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं आपके सामने DADR की खुशखबरी लेकर आया हूँ। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता सीधा फाइनल और इसकी बढ़ोतरी सैलरी और पेंशन AIC पे जो फरवरी से अप्रैल का डिक्लेयर हो चुका है और आगे भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको डिटेल में प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले देखते हैं कि जो महंगाई भत्ते का भुगतान, आपको बता दूँ कि जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय होता है। साल में 2 बार छमाही के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है और जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए कोई महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। जो आज के टाइम महंगाई भत्ता है वो 50% हमारा, और उसके बाद जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए महंगाई भत्ता कितना होने पर वह पूरी तरह किस पर डिपेंड करेगा, वो AICPI इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगा। और उसके आपके जो फ्यूचर के आंकड़े होंगे, जो मई और जून के होंगे आंकड़े, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। और जो लेकिन 2 महीने के भी आंकड़े देरी से जारी हुए हैं। जो मार्च और अप्रैल के हैं वो काफ़ी लंबे समय तक होल्ड रखे गए थे। जून में जो रिलीज़ हुए हैं, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन जारी होता है यह आंकड़ा। आपको बता दूं कि AICPI इंडेक्स का आंकड़ा प्रत्येक महीने के अंतिम दिन लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है और 6 महीने के आंकड़े को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। लेकिन 2 महीने से इस आंकड़े को जारी नहीं किया गया और जिससे जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कितना होगा ये समझ से परे है। महंगाई भत्ता बेसिक में होगा मर्ज, और एक ये काफ़ी न्यूज़ बार बार वायरल हो रही है और इसमें बहुत से लोगों की जिज्ञासा भी कि भाई होने क्या वाला है। लेकिन अभी सरकार ने कुछ क्लियर किया तो है नहीं। लेकिन जो आपको बता दो कि जो बेसिक भत्ता है उसको महंगा भत्ता जो उसको बेसिक में मर्ज करने की बात चलती रहती है, और अगर वो करती तो उसका क्या इफेक्ट होगा। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसको बेसिक में मर्ज किया जाए, इसकी 5वें वेतन में ऐसा एक बार हो भी चुका है। और उसको देखते हुए इसको फिर से उसकी मांग उठाई गई है ताकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद जो कि हो चुके हैं उस जिसे बेसिक में जोड़ दिया जाए, जो 50% महंगा भत्ता उसको, और उसे चुनाव की समाप्ति तो हो चुकी है। अब देखो सरकार क्या स्टैंड लेती है इसके ऊपर। और इसका हम ये इफेक्ट्स देख लेते हैं भाई। जैसे कि जो 50% है वो बेसिक में मिल जाएगा तो हमारी सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर जुलाई में महंगा भत्ता बेसिक में होता है तो आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, चलिए इसका एक उदाहरण के साथ बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन बेसिक 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये किसी बेसिक है, तो अगर महंगाई भत्ता 50% है तो उसका 40 का 50% कितना बनेगा, 20,000 रुपये। तो अब सैलरी बेसिक में मर्ज करने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी नई बेसिक सैलरी होगी वो होगी 60,000 रुपये। और जो जुलाई 2024 से जो आपको महंगाई भत्ता 0% मिलेगा। जैसे कि अभी आपके इसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक बिल्कुल बेसिक वाले का लेते हैं। जैसे कि बेसिक 18,000 रुपये है, उसमें DA कितना है, 50% है। इससे बेसिक में 18% DA मिल के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 27,000 रुपये टोटल। अब नया बेसिक कितना होगा, नया बेसिक हो गया 27,000 रुपये। अब DA कितना है, 0% होगा DA, तो कोई चेंज नहीं होगा। टोटल सैलरी में 27,000 रुपये मिलेगी जो 18,000 रुपये इसकी सैलरी है बेसिक, सबसे बेसिक वाले की। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई जुलाई 2024 में अब तक क्या होता है, जो पिछले महीने पिछले टर्म में जो 4% की बढ़ोतरी हुई थी, तो अभी ये मान लेते हैं कि 4% फिर से बढ़ोतरी होगी और कुल महंगा भत्ता 54% हो जाएगा। कि जो 50% जो पहले 50% था उससे बढ़ा कितना हो जाएगा, 54%। और सैलरी 54% के हिसाब से बढ़ेगी। तो उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि आपका 40,000 रुपये बेसिक है और 54% होने के बाद उसका जो बेसिक में कुल महंगा भत्ता कितना होगा, वो होगा 21,600 रुपये। और इसी प्रकार आपकी 1,600 रुपये की बढ़ोतरी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। और जो एग्जांपल हमने पहले लिया था उसका देख लेते हैं। जो बिल्कुल बेसिक वाला 18,000 रुपये आपकी बेसिक है, उसमें 50% DA है, ठीक है। और इसमें उन्होंने 50% DA जो टोटल हो गई 27,000 रुपये। लेकिन अब बेसिक तुम्हारा 18,000 रुपये है, अब DA हमने 54% कर दिया। पहले पिछली टेबल में हमने जो DA था वो बेसिक में मर्ज किया था, यहाँ पे बेसिक 27,000 हो गई थी।
लेकिन अब की बार हमारा बेसिक वो 18,000 ही है और हमने 54% डी एप्लीकेबल किया है, तो उसमें जो 18,000 का 54% कितना होगा 9,720 रुपये। तो जो 9,720 रुपये वो बेसिक में मर्ज हो जाएंगे और हमारी नई सैलरी क्या होगी 27,720 रुपये। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो 720 रुपये वो एक्स्ट्रा मिले हैं, जबकि जब डी मर्ज होगा तो उसमें केवल 27,000 रुपये मिलती। यहाँ पे देखने को ऐसा लगेगा कि भी अब पे नुकसान हुआ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब जो हमारा बेसिक 27,000 हो चुका है, तो अगले जो 6 महीने बाद डी में बढ़ोतरी होगी, तो उसमें अगर 4% बढ़ोतरी होगी तो 27,000 का 4% बढ़ेगा तो काफ़ी चेंज हो जाएगा, जो कि होगा 1,180 रुपये। यहाँ पे 720 बढ़ रहा है 6 महीने में, यहाँ पे 1,100 बढ़ेगा, तो उसका भरपाई तो 1-2 टर्म में हो जाएगी और हमारा जो बेसिक है वो भी काफ़ी उछाल होगा और हमें अच्छी इनकम भी मिलेगी कर्मचारियों को। इसी प्रकार मर्जर होने के बाद कोई भी फ़ायदा या बताया भाई कोई भी फ़ायदा नहीं मिला अभी तक 2025 जनवरी। अब जनवरी 2025 में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए 2025 में डी 4% बढ़ता तो इसके हिसाब से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया है कि जनवरी 2024 में 720 की बजाय 1,180 रुपये आपकी सैलरी में इजाफा होगा। और इसी के साथ देख लेते हैं कि जो भी प्रीवियस डाटा रिलीज़ हुआ है कि दिसंबर में जब हमें डी मिला था वो 50% था और जून 2024 में वो 46% था। जो ये एक्स्ट्रा है वो उसको रिमूव करके जो कैलकुलेटेड है विदाउट डेसिमल डिजिट्स उनको पास कर दिया जाता है। और इसी के साथ हम जो नेक्स्ट देखते हैं, जो जनवरी में 50.84 हुआ, फिर 51.44 हुआ, फिर 51.95 हुआ और अप्रैल में एक जो AISP इंडेक्स में 52.43 हो चुका है। और आगे की प्रोजेक्शन के देखने के लिए हम ये कैलकुलेटर से है उसमें आगे के डाटा देखने, तो भाई मैंने ये डाटा डाला है यहाँ पे मई के लिए जो बिल्कुल रीजनेबल है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो देखेंगे कि भाई 139.8 डालने पर यहाँ पे 52.90 हो चुका है और जून में भी 140 डाल देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर वो 53.23 हो चुका है। तो यहाँ पे देखें भी जो हमारा जो DA बढ़ने वाला है वो कितना बढ़ेगा 53% होगा। जो अब की वह जुलाई 2024 से जो DA बढ़ेगा वो कितना होगा 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अभी हमें 50% मिल रहा है जो कि 53% हो जाएगा DA। ओके, आप जब ये डाटा रिलीज हो तो आप इस वीडियो को देखें, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, कोई भी मैनिपुलेटेड चीज़ें नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल एंड फैक्ट बेस है ये। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।